हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम आपकी 6 क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 28 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे हैं एक लेसन, और जिस लेसन का नाम है, जो आपकी बुक से है, उसका नाम है फेयर प्ले। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख दें। नेम ऑफ द क्लास टीचर में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। ठीक है, चलिए अब हम वो स्टोरी पढ़ेंगे जो हमारी बच गई थी, अलगू चौधरी और जुम्मन वाली कहानी। लेकिन उससे पहले 3 आसान से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप बताइए, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? येस और नो? क्या तुम्हारे दोस्त ने कभी ऐसा काम किया है जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि सही नहीं है, रॉन्ग है, गलत है? तो अगर आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा काम करा है तो यस लिख दें, अगर नहीं करा तो नो पे टिक कर दें। ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, दूसरा क्या है? डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? क्या तुम्हारे दोस्त ने कभी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी है जब तुमने उसे सजेशन दिए हो, जब उन्होंने तुमने सलाह दी हो, भाई तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर या ऐसे कर ले इसको? तो क्या तुम्हारे दोस्त ने आपकी बात मानी है? तो आप क्या करोगे इसका? अगर तुम्हारे दोस्त आपकी बात मानता है, आप उसके सजेशन देते हो, उसने बात मान ली आपकी, तो यस कर लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं मानता तो फिर नो कर लीजिए। वैसे तो सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं कि वो दोस्तों की बात मान लेते हैं, है ना। चलिए आगे देखो। व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? जब आपने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि हाँ ऐसे करो, तुम ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही है, तो बताओ तुम्हारे फ्रेंड में क्या चेंज आया? तो फिर आप लिख दो उसका आंसर, जो भी चेंज आया। जैसे आप लिख सकते हो माय फ्रेंड, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप माय फ्रेंड लिख लो। माय फ्रेंड रियलाइज, REALIZE, रियलाइज हिज। अगर लड़का है तो हिज लिखो बच्चों आप, और अगर लड़की है तो HER, हर। इन दोनों में से एक लिखना है, इसमें से या इसमें से। माई फ्रेंड रियलाइज हिज हर मिस्टेक। अपनी गलती का उसे एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा था, ये देखो ठीक बताया मेरे दोस्त ने। तो MISTAKE, मिस्टेक। ठीक है, ये लिख दोगे। हो गए तीनों क्वेश्चन। आप पढ़ लेते हैं आगे की बची हुई इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी कहानी। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या हुआ। अब हमने ये तो पढ़ लिया था, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख 2 दोस्त थे, और जुम्मन शेख ने अपनी चाची की जायदाद भी हड़प कर ली थी, और उसको वो कुछ खाने पीने को भी ठीक से देता नहीं था, और उसने भत्ता भी देना मना कर दिया था। अब क्या हुआ? अब फिर ये हुआ था कि पंचायत ने, जिसमें उसका दोस्त भी था अलगू, उन्होंने, अब वो उसको क्या करते हैं, वो उसको अब डिसीजन देंगे कि क्या होना है। तो आगे पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। जो पंचायत है वो लगी एक पुराने बनियन, होता है बरगद का पेड़, एक बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो पंचों की आवाज़ होती है ना, वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि अब साहू को नॉमिनेट करने दो हेड पंच को। आई विल अबाइड माई डिसीजन, और मैं अपना डिसीजन तब बताऊंगा। अब देखो, ये पहले तो क्या कहानी हुई थी? पहले तो ये हुआ था, उसकी चाची को, जो पंचायत थी, उन्होंने उसको भत्ता दिला दिया था कि महीने का भत्ता दिला जाएगा। अब जो अलगू को प्रॉब्लम आई, अलगू ने एक जो बैल था वो बेचा था साहू को। अब साहू के यहाँ बैल जाके मर गया, क्योंकि साहू ने बोला था 1 महीने के अंदर तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन साहू के यहाँ बैल मर गया। तो साहू ने आनाकानी करी कि मैं नहीं दे रहा पैसे, एक महीने के लिए तू मेरा बैल रख ले और मुझे वापस कर दियो। अब वो जो पंचायत में गए तो देखते हैं पंचायत ने क्या डिसीजन दिया। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू को जब उसका चांस आया, उसने जुम्मन का नाम लिया कि मैं जुम्मन को चाहता हूँ कि वो हेड पंच बने। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अब अलगू का दिल एकदम डूब गया और वो पीला पड़ गया। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब साहू ने डिमांड रखी है तो अलगू बनेगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जब जुम्मन हेड पंच बन गया, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। अब उसने एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया।
एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, और ये भी सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी मुझे इज्जत भी बचाए रखनी है, इसका सम्मान बचा के रखना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब उसने सोचा कि मैं अब इतनी ऊंची सीट पे बैठा हूँ, अब मैं हेड पंच हूँ, क्या मैं अब अपना बदला ले लूँ? रिवेंज होता है बदला लेना। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचता गया। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसको महसूस हुआ कि नहीं, जो उसकी पर्सनल फीलिंग है, जो उसकी उससे दुश्मनी चल रही है, या जो भी उसको बदला लेना है, वो उसकी सच्चाई बोलने के रास्ते में नहीं आना चाहिए, और उसको यहाँ पे जस्टिस करना चाहिए, यानी कि न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों, अब अलगू ने और साहू ने अपना अपना केस बताया, भाई क्या समस्या है ना। अलगू की तो ये प्रॉब्लम थी, साहू ने बैल दिया था और वो बैल के पैसे नहीं दे रहा था। साहू की ये प्रॉब्लम थी, वो जो बैल लिया था वो है ही नहीं, वो मर गया, तो वो पैसे क्यों दे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब दोनों से बार बार सवाल जवाब हुए और जो केस को है वो बड़ा गहराई से अध्ययन किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आर ओपिनियन, ये हमारी ओपिनियन है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलुक, कि साहू को जो भी उस बैल, बुलुक मतलब बैल का जो भी प्राइस होगा, जो भी कीमत होगी, साहू को वो चुकानी चाहिए। व्हेन साहू बोट द बुलुक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, क्योंकि तब उसे कोई बीमारी नहीं थी, बैल को उस टाइम कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए उसको पे करना चाहिए उसका पैसा। अब देखो आगे क्या हुआ। द डेथ ऑफ द बुलुक वाज अनफॉर्चुनेट, कि जो उसकी जो बुलुक की जो बैल था उसकी जो मृत्यु हुई है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना, बड़ा गलत हुआ। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू को थोड़ी ना इस चीज़ का दोष दिया जा सकता है कि जब उसमें बैल में ना तो कोई बीमारी थी ना कुछ था, तो अलगू को कैसे दोष दे सकते हैं। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब अलगू अपनी जो भावना है उसको कंट्रोल नहीं करा रहा। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड अगेन, अब वो खड़ा हो गया और उसने ज़ोर से बोला बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, कि आज पंचायत की जीत हुई है, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, जो भगवान रहता है, जो पंचों की आवाज़ होती है ना, उसमें भगवान रहता है। अब देखो जुम्मन उससे बदला लेना चाहता था, जुम्मन को अच्छा नहीं लगा था जब उसने उसकी चाची का साथ दिया था, लेकिन जब जुम्मन उस सीट पे आया जिस सीट पर अलगू था, तो उसने भी वही किया जो ठीक था, जैसे कि जब अलगू ने करा था जो ठीक था। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy। अब वो उस पर शर्मिंदा हो रहा है जुम्मन, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे महसूस हुआ कि पंच होना कितना कैसा होता है, क्या मतलब होता है पंच होने का, मीन्ट क्या मतलब होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, पंच के ना तो दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं। नो फ्रेंड नो एनिमी, ना तो दुश्मन ना दोस्त। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको तो बस न्याय पता होता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी। चलो अब हम उस पाथ से, न्याय के रास्ते से हम अलग नहीं होंगे, सच्चाई के रास्ते से नहीं होंगे, दोस्ती के लिए या फिर दुश्मनी के लिए। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अब अलगू ने अपने दोस्त को चुप किया एंड वो भी शर्मिंदा होने लगा और रोने लगा, अलगू भी। एंड हिज टीयर्स वास्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो उनके आंसू थे, उन्होंने जो भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो भी उनके मतभेद हो गए थे, उन सबको उन आंसुओं ने धो दिया और वो फिर से क्या बन गए, वो फिर से दोस्त बन गए। चलिए बच्चों, अब ये कंटेंट तो हमने पढ़ लिया, अब कर लेते हैं इसमें जो भी करने को दिया है उसको करते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा इसके बेस पे कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा फॉल्स है, यानी कि कौन सा गलत है, ट्रू मतलब कौन सा सच है। तो चलिए बता देते हैं। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच,
साहू का जब अपना चांस देखा तो उसने किसका नाम लिया? जुम्मन का हेड पंच के रूप में। तो ये बच्चों ट्रू था फॉल्स था? ये ट्रू था, क्योंकि जुम्मन उसका दुश्मन था। अब साहू ने सोचा भाई दुश्मनी कर रहा है तो ये तो मेरी फेवर में देगा, तो उसने किसका नाम लिया था? जुम्मन का लिया था। तो इसके आगे आप ट्रू लिख देंगे, TRUE। ठीक है। जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। जुम्मन ने ये अनाउंस किया कि साहू को अलगू के पैसे बैल के नहीं देने चाहिए। अरे तो गलत है, उसने तो ये नहीं बोला था, उसने तो बोला था कि पैसे देने चाहिए, है ना। तो इसके नीचे इसके आगे आप FALSE फॉल्स लिख देंगे। अ पंच नोज ओनली जस्टिस हैज़ नो एनिमी और अ फ्रेंड। पंच के कोई केवल क्या जानता है? पंच केवल न्याय जानता है, ना तो उसका कोई दुश्मन होता ना उसका कोई दोस्त होता। तो ये क्या है? ये ट्रू है। देखिए ये दोनों कैसे गले मिल रहे हैं, ये आपके जुम्मन मियाँ और ये आपके अलगू जी, है ना। चलिए, जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच। जब जुम्मन जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जज की जिम्मेदारी समझी जब वो हेड पंच बन गया। तो ये भी एकदम ट्रू है, ये भी एकदम सच्ची बात है। तो हम इसके आगे ट्रू लिख देंगे। अलगू एंड जुम्मन एम्बेरेस ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये भी आपका ट्रू है ना। दोनों शर्मिंदा हुए स्टोरी के एंड में, तो सारे बच्चों ट्रू आएंगे। बस आपका केवल जो सेकंड वाला है वो आपका फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी बड़ी ही आसान सी मज़ेदार सी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा स्टोरी को पढ़ के और आप सब अपना काम भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरी देखा करो, लाइक करा करो सारे बच्चे, कमेंट करा करो अपना अच्छा सा, और क्या करोगे? अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करा करो वीडियो को। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।